नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 23 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। इसी में साथ साथ हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर रिलेटेड रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो विच कंट्री लॉन्च्ड फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट? तो आंसर था यहाँ पर चाइना। चाइना ऐसी कंट्री है जो कि पहली सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और आपको बता दूं, आप सभी ने आंसर सही और डिटेल में दिया था। जो डिटेल में नहीं देते, आपसे भी अनुरोध है डिटेल में आंसर दिया कीजिए। आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना? तो यही सेम स्कीम दिल्ली में भी स्टार्ट की गई थी, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, रोक दिया गया इसको। तो अब मध्य प्रदेश ने यह डिसाइड किया है कि अब वो ऐसा करने वाले हैं। आप इनके चीफ मिनिस्टर की तस्वीर भी देख सकते हैं। इन्होंने अनाउंस किया है कि हम गांव-गांव में जहां-जहां राशन जाता है, सरकार उनके घर पर राशन पहुंचाएगी इस स्कीम के द्वारा। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये स्कीम काफ़ी सही है। इसमें फेयरनेस आएगी। जो बीच में जो उनके डीलर्स होते हैं, वो 1 किलो या 2 किलो कम कर देते हैं राशन को, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि 1 किलो कम करके, लोगों को नॉलेज नहीं होती तो 1 किलो कम कर दिया और बीच में डीलर फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अच्छी स्कीम है, लेकिन दिल्ली में भी इसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। ये नहीं इम्प्लीमेंट हो पाई, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में जो टसक थी उसकी वजह से। चलिए देखते हैं यहाँ पर इंप्लीमेंट कब होगी, लेकिन कहा जा रहा है नवंबर 2021 तक इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हुई है, तो मध्य प्रदेश को राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को दे दिया गया था। कैपिटल इसकी भोपाल है। गवर्नर मंगू भाई सी पटेल है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ पर 230 सीट्स हैं असेंबली में। लोकसभा में 29 सीट्स हैं। राज्यसभा में 11 सीट्स हैं। हाई कोर्ट इनका जबलपुर में लोकेटेड है। जिनका हाई कोर्ट उनकी राजधानियों में नहीं होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। और ये एरिया वाइज सेकंड रैंक पर आता है। यहाँ के नेशनल पार्क की बात की जाए तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और जटपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। आगे बात करें तो मैप पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश लैंडलॉक स्टेट है। मतलब कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री अपनी नहीं लगाता, इंडियन स्टेट से अपनी बाउंड्री को लगाता है। तो इसके पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी थी? तो भारत की रैंक है इसमें 79। ठीक है, चलिए यहां पर डिटेल में जानते हैं। तो भारत की रैंक थी 79। कितने देशों में से? 139 कंट्रीज में से भारत की रैंक 79 थी। इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलिए ठीक ठाक है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में भारत की रैंक हमने जानी। और इस रैंक में टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है डेनमार्क, सेकंड पर नॉर्वे और फिनलैंड। मतलब ये 3 देश हैं जो टॉपर देश हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहां पर बहुत सारे इंडेक्स मैंने लिख दिए हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं जो इस साल के हैं। 2021 के ही सारे हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की 121 रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की 139 रैंक है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की 40 रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 142 है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंक 43 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 135 है। और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की रैंक 20 है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक सेकंड है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 46 है। हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक 90 है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 101 है। और इंडिया की रैंक 71 है,
ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, जो कि मैंने लास्ट दिन आपको कराया था, इंडिया की 79 रैंक है। किसमें? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जो हमने आज पढ़ा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर क्राइम वेव, मतलब बहुत ज्यादा क्राइम की वजह से किस देश ने अपने ऊपर इमरजेंसी लगा दी है, स्टेट इमरजेंसी लगा दी है। तो आपको बता दूं, ऐसा करने वाला इक्वाडोर है। जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। अगर ये भारत में होता, सपोज ये भारत में होता, तो क्या होता? यहाँ के जो मंत्री हैं वो कहते हैं तालिबान चले जाओ, यहाँ के मंत्री कहते, माफ कीजिएगा तालिबान कह रहा हूं, अफगानिस्तान चले जाओ, यहाँ के मंत्री कहते पाकिस्तान चले जाओ। वहां पर देख लो कितनी हालत खराब है। तो अपने आप को बचाओ ना, हम सारा काम सरकार करेगा। लेकिन इक्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम है गुइलर्मो लासो। इन्होंने साउथ अमेरिका की एक कंट्री इक्वाडोर में इमरजेंसी लगा दी है। क्यों लगा दी है? क्योंकि बहुत ज्यादा क्राइम वहां पर बढ़ चुका है। ठीक है, अगर बात की जाए इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो, इक्वाडोर की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं इक्वाडोर को। तो इक्वाडोर माफ कीजिएगा साउथ अमेरिका का एक देश है। इसकी नेबर कंट्री है कोलंबिया और पेरू। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ रशियन फिल्म फेस्टिवल? आंसर हो जाएगा, इनको आप शायद जानते भी होंगे, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, इनका नाम है इम्तियाज अली। इम्तियाज अली को रशियन फिल्म फेस्टिवल का एम्बेसडर चुन लिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहां पर भारत और रशिया के कोलैबोरेशन से रशियन फिल्म फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहां पर भारत की फिल्में और दूसरे देशों की फिल्मों को दिखाया जाएगा, बेहतरीन फिल्मों को दिखाया जाएगा। कब से कब तक? 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। ठीक, चलिए यहां पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं। जैसे इम्तियाज अली अपॉइंट हुए हैं रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर के रूप में, और बाला सुब्रमण्यम नए चेयरमैन बन गए हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया में। आयुष्मान खुराना जो कि कॉइन डीसीएक्स का एक कैंपेन है उसको प्रमोट करेंगे जिसका नाम है फ्यूचर यही है। सहदेव यादव जो कि नए प्रेसिडेंट बन गए हैं IWF मतलब इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के। प्रदीप कुमार पंजा जो कि चेयरमैन बन गए हैं कर्नाटका बैंक के। नवरंग साहनी जो कि चेयरपर्सन बन गए हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। यूको बैंक के जो चीफ थे AK गोयल, उनको चेयरमैन बना दिया गया है IBA का मतलब है बैंकिंग एसोसिएशन का। ठीक है, इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन। रितेश चौहान CEO बन गए हैं PM फसल बीमा योजना के। संजय जिंदल जो कि चेयरमैन बन गए हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इंक्लूड इन डिसाइड टू लॉन्च क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम विद इंडिया? तो इंडिया के साथ और कौन कौन सी कंट्री है जो मिलकर एक क्वाड बना रहे हैं? आपको पता होगा भारत इस वक्त दुनिया में 3 क्वाड एग्जिस्ट कर गए हैं। अब देखते हैं 3 क्वाड कौन कौन से, मैं आगे बताता हूं आपको। तो यहां पर बात की गई है जो लेटेस्ट क्वाड है उसमें इंडिया के साथ साथ इजराइल, UAE, US, ये चारों देश मिलकर एक नया क्वाड बना रहे हैं जिसमें कॉरपोरेशन एक दूसरे के साथ करेंगे, एक दूसरे की इकोनॉमी को बढ़ाने में, एक दूसरे के साथ ट्रेड को बढ़ाने में, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी को शेयर करने में और ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज करने में। ठीक है, कौन कौन से हैं? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, इजराइल और UAE। आपको बता दूं इससे पहले जो क्वाड बना था वो था US, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। एक और क्वाड जो सबसे पहले बना था वो था ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका। ठीक है, तो इस वक्त 3 क्वाड एग्जिस्ट कर रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री क्रॉसेस 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन डोजेस माइलस्टोन? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, अभी तो इंडिया ने इसे क्रॉस कर दिया है, लेकिन काफी समय पहले मतलब काफी दिन पहले चाइना इसको क्रॉस कर गया। वैसे चाइना के यहां 200 करोड़ वैक्सीन लगा दी गई हैं। आप सोच रहे होंगे मतलब 100 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, मतलब वैक्सीनेटेड 100 करोड़ लोग नहीं हुए यहां पर सिंगल डोज और डबल डोज मिलाकर 100 करोड़ डोसेज लग चुके हैं। ये माइलस्टोन है, ठीक है, इंडिया का। और इंडिया ये सेकंड कंट्री है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है।
ठीक है, और ये 21 अक्टूबर को ये माइलस्टोन कवर कर लिया गया था। यहां पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं, जो भी इनॉग्रेशन हुआ है या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है भारत में पहली बार, तो इंडिया ने 100 करोड़ का माइलस्टोन तो वैक्सीनेशन में टच कर लिया है। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश में। होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक वैन को लॉन्च किया है, मतलब फ्लैग ऑफ किया है, मोदी वैन है जो कि मेडिकल वैन के रूप में लॉन्च की गई है। इंडिया को रीइलेक्ट किया गया है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में। पीएम मोदी ने 7 नए डिफेंस पीएसयू को नेशन को डेडिकेट किए हैं। अनुराग ठाकुर ने माई पार्किंग ऐप को लॉन्च किया है। माई पार्किंग ऐप वो ऐप है जो कि पार्किंग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। पीएम मोदी ने 100 करोड़ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च किया है। इसमें जो एक जैसे स्टेट का कोई एक चल रहा है, मतलब कोई एक ऑफिस है और वही सेम चीज सेंटर का एक ऑफिस है, दोनों को कोलैबोरेट कर दिया जाएगा अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं तो, जिससे काम फास्ट हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माई पोर्ट ऐप को लॉन्च कर दिया है, कोलकाता में लॉन्च किया है, जिससे कि पोर्ट के कामों पर निगरानी रखी जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया है। ज्योतिराज सिंधिया जी ने दून ड्रोन मेला को लॉन्च किया है देहरादून में। आगे बात करें, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे ऑन, तो आंसर यहां पर हो जाएगा, यह मनाया जाता है 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो हर साल 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे 1998 से, मतलब 1998 से मनाया जा रहा है। स्टटरिंग का मतलब होता है हकलाना, जो हकलाते हैं लोग, उनकी अवेयरनेस फैलाने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उनको हकलाते हैं तो वो अच्छा, उनके माइंड में कोई थॉट नहीं है, माइंड में थॉट अच्छा हो सकता है, एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो, तो उनकी अवेयरनेस के लिए इस डे को मनाया जाता है। थीम है इसकी स्पीक द चेंज यू विश टू सी। आगे बात करें तो यहां पर इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 15 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी 17 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को 3 डे मनाए जाते हैं। कौन कौन से? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, इंटरनेशनल सेफ डे, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। ये तीनों डे 20 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर को। इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अ न्यू बुक टाइटल स्टार्स इन माई स्काई रिटन बाय। तो आप इनकी तस्वीर हो सकता है पहचान गए हो, लेकिन नाम हो सकता है ना जानते हो, लेकिन अगर ऑप्शन देखेंगे तो जान जाएंगे। दिव्या दत्ता इनका नाम है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है स्टार इन माई स्काई, ये इन्हीं के ऊपर बेस एक बुक है, ठीक है। तो इनकी खुद के लिए लिखी हुई बुक है। इस बुक का नाम है द स्टार इन माई स्काई। पूरा नाम है दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी, मतलब अपनी फिल्म करियर के ऊपर इन्होंने पूरी बुक को लिखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आरबीआई इंपोज ₹1 करोड़ पेनल्टी ऑन विच पेमेंट बैंक। तो अभी एसबीआई में इन्होंने, एसबीआई जो बैंक है उसके ऊपर पेनल्टी लगाई थी आरबीआई ने, और अब पेटीएम बैंक, किसमें? पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर इन्होंने पेनल्टी लगा दी है, ठीक है। इनके रूल्स जो फॉलो नहीं करते हैं उनके ऊपर ये पेनल्टी लगा देते हैं। तो यहां पर चेयरमैन की बात करें पेटीएम के तो विजय शेखर शर्मा, और यही फाउंडर है। और बात करें एमडी और सीईओ कौन है तो सतीश कुमार गुप्ता। हेडक्वार्टर इनका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। आगे बात करें तो आज का क्विज है इनका, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया ऑन 2021 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो आपको डिटेल में आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट 10 से 20 लोगों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।